हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे होम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, उसकी विशेषताएं, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने चर्चा की थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए आज हम लोग टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। लोगों को पता है कि टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास टाइम कम है और कार्य अधिक है तो हमारे ऊपर बहुत ही भार महसूस होता है। तो हम अगर सही टाइम पर अपने कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम भी संतुष्ट रहते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ डिफिनीशंस। यहाँ पे कुछ डिफिनीशंस देखिए। हॉल्स के अकॉर्डिंग, समय हमारे लिए एक पदार्थ के समान उपयोगी है। हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और व्यय कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि समय एक पदार्थ है। इन्होंने समय की तुलना पदार्थ से की है और इन्होंने कहा है कि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे हम व्यय कर सकते हैं। मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग हम समय के अकॉर्डिंग अपने कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम कम टाइम में अधिक कार्य को कर लेते हैं तो हम अधिक संतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट है हेलन केलन। इन्होंने कहा है कि इसे ऊर्जा के उपयोग के समय को नापने का साधन बताया है। इन्होंने कहा है कि जो ऊर्जा खर्च की जाती है उसे मेजर करने का साधन है टाइम। नेक्स्ट, कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को करना, लक्ष्य को प्राप्त करना ही टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट क्या है? कम से कम समय में अधिक से अधिक काम को करना, लक्ष्य को प्राप्त करना ही टाइम मैनेजमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समय प्रबंधन। समय प्रबंधन के उपकरण, टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो ये क्या है? ये देखिए, फर्स्ट क्या है? पीक लोड। इसे हम अधिक भार कहते हैं। अधिक काम का समय ही पीक लोड कहलाता है। जब हम दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्य को अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और उसे हम छोड़ दे रहे हैं, उसे हम एक सप्ताह में कर रहे हैं तो हमें अधिक भार महसूस होगा। और अगर हम आप एक सप्ताह के कार्य हैं उसे छोड़ते जा रहे हैं और एक मंथ में उस काम को कर रहे हैं तो हमें और अधिक भार महसूस होगा। और अगर हम मंथली कार्य को छोड़ते जा रहे हैं, अगर हम ईयर में कर रहे हैं तो क्या होगा? उससे भी अधिक भार हमें महसूस होगा। तो ये क्या होता है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे सप्ताह में कपड़े धोना, प्रेस करना और जैसे मंथली सफाई करना। तो ये सब क्या हो गया? ये आपका पीक लोड में आता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्क कर्व। ये एक प्रकार का कर्व होता है जो टाइम के चेंजेस को बताता है। मतलब कि जो हमने एक निर्धारित समय में कार्य को करते हैं तो वो जो भी उसमें परिवर्तन होता है उसको यह दर्शाता है। यह एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। कार्य वक्र एक निर्धारित समय में कार्य की उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जैसे कि कोई कार्य है, हम उसे कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हमने दैनिक जीवन में कार्य किया तो हमें कम भार महसूस हुआ, और फिर हम मंथली कर रहे हैं और फिर हम ईयरली कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? एक कर्व होता है जो ऐसे दर्शाता है, जो चेंजेस होते हैं उसको इस प्रकार से दर्शाता रहता है कि कब पीक लोड हो गया, कब घट गया काम। ये सारी चीज़ों को यह दर्शाता है। तो ये यंत्र है। नेक्स्ट देखिए रेस्ट पीरियड। तो यह क्या है? रेस्ट पीरियड विश्राम की अवधि। काम तनाव से मुक्ति, यानी हम सारे काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम विश्राम की अवधि को रेस्ट पीरियड कहते हैं, जिसमें हमारे पास कार्य का भार नहीं होता है और हम बॉडी को रेस्ट देते हैं। अधिक कार्य करने के बाद थकान हो जाती है, और थकान भी कई प्रकार की होती है। जैसे आपको मानसिक थकान होती है और आप शारीरिक थकान महसूस करते हैं। जब हम कार्य को करते हैं तो देखते हैं कि हमारे जैसे मांसपेशियों में दर्द होता है, तो ये सब क्या होते हैं? ये हमारे शारीरिक थकान होते हैं। और जो मानसिक थकान होता है वो क्या होता है कि अगर हम किसी कार्य को एक निर्धारित समय में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या होगा? संतुष्टि नहीं होगी, हमारा माइंड संतुष्ट नहीं होगा। तो ये क्या होता है? ये आपका मानसिक वो संतुष्टि है, मानसिक विश्राम इसको कहते हैं। अगर हम काम को कंप्लीट कर लिए हैं निर्धारित समय में तो हमारी मानसिक संतुष्ट हमारा मन, हमारा दिमाग संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, हमने एक निर्धारित समय में अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं समय प्रबंधन की प्रक्रिया। तो इसमें क्या है? सबसे पहले देखिए, जैसे हम किसी कार्य को करते हैं सबसे पहले हम उसमें प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग का भी टाइप, जैसे कि प्लान करते हैं कि हम किस कार्य को कब करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं कि हम
पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं हम, इस टाइम जो है ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ये सब क्या हुई, इसको हम प्लानिंग कहते हैं। हमने एक प्लान किया सब्जेक्ट जो है टाइम का अपने कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पे टाइम का भी प्रकार होता है, टाइप ऑफ प्लानिंग। जैसे फर्स्ट देखिए काम का विभाजन जो है डिवीज़न ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, हम कार्य को डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहले हम अधिक काम को करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है हल्के कार्य को रखते हैं, फिर अधिक कार्य को रखते हैं। अगर हम लगातार जो है बड़े कार्य को रखते जाएंगे तो क्या होगा, हमें मानसिक थकान और शारीरिक थकान हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है कि हमें गैप देना है थोड़ा सा, भारी काम के बाद हल्के काम के लिए। तो कार्य का हम विभाजन करते हैं। अब परियोजना की श्रृंखला सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कि हम इसे एक श्रृंखला में स्टार्ट करते हैं, कार्य को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, सरल काम को करते करते तब हम जटिल काम को कर देंगे, या फिर जटिल काम को करते करते सरल काम करेंगे। तो हम एक सीरीज बनाते हैं इससे। समय सारणी, वही टाइम टेबल आप में करते हैं, एक टाइम टेबल जो है प्रिपेयर करते हैं कि हमें जो है कब कौन सा काम करना है और कितने समय में हमें किस काम को कंप्लीट कर लेना है। तो ये क्या हो गया, आपका समय सारणी हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टेप इन मेकिंग टाइम प्लान्स, मतलब टाइम जब हम प्लान कर रहे होंगे तो उसमें कौन कौन से स्टेप जो है हम टेक करते हैं। तो देखिए पहला है सभी सूची बनाएं, मतलब कि सभी कार्यों के पहले हम सूची बना लेते हैं। हम एक तरफ से लिख लेंगे पूरे कार्यों को, हमें कौन कौन सा कार्य करना है दिन में। जैसे कि हम दैनिक के टाइम टेबल बना रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब सोना है, कब उठना है। तो हम पहले सारे कामों की हम सूची बना लेते हैं। फिर उसको सूची बनाने के बाद क्या करते हैं, समय को निश्चित करते हैं, मतलब किस समय कौन से कार्य को करना चाहिए। तो उससे हम क्या करेंगे, निश्चित करेंगे समय को। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम टोटल समय को काउंट करेंगे कि हमारा पास कितना टाइम बच रहा है या कितना टाइम यूज हो चुका है। तो हम काउंट करेंगे टोटल टाइम को। डिटरमाइन टाइम सीक्वेंस, अब हम टाइम को सीक्वेंस में जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर राइट आउट प्लान, फिर हम पूरा प्लान को फिर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है, किसी कार्य में योजना को नियंत्रित करना। पहला प्लानिंग हो गया, दूसरा नियंत्रण। देखते हैं, योजना का जो लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए, उसके सभी नियमों का पालन होना चाहिए, सभी काम बेहतर तरीके से होना चाहिए। यह सारी चीज़ों को जो है क्या कहते हैं हम कि योजना का नियंत्रण। जो हमने योजना बनाया था वो नियंत्रण में है, वो रूल फॉलो कर रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, योजना को नियंत्रित करना, उसे हम कंट्रोल करते हैं योजना को। नेक्स्ट लास्ट क्या है यहाँ पे देखिए, काम की कमी को पहचानना, ये मूल्यांकन है। लास्ट में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। काम की कमी को पहचानते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है कि हमने जो भी प्रेजेंट किया है उसका आउटपुट क्या आता है, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, क्या खूबियां रह गई हैं, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो ये आप लोगों ने देखा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने डिफिनीसन देखा यहाँ पे हॉल्स के अकॉर्डिंग और हेलन केलन के अकॉर्डिंग, और हमने देखा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कम से कम समय में अधिक से अधिक काम को करना और फिर लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो ये टाइम मैनेजमेंट हो गया। समय प्रबंधन के उपकरण हमने देखा, पीक लोड, वर्कर और रेस्ट पीरियड। नेक्स्ट हमने देखा समय प्रबंधन की प्रक्रिया, उसमें क्या शामिल था, प्लानिंग, नियंत्रण और इवेल्युएशन। और हमने देखा था प्लानिंग के टाइप्स देखा था, काम का विभाजन, परियोजना की श्रृंखला, समय सारणी। और फिर हमने स्टेप देखा था, समय की सूची बनाना, समय निश्चित करना, समय को काउंट करना, फिर टाइम को डिटरमाइन करना सीक्वेंस में, और फिर राइट डाउन करना इसको। नेक्स्ट देखा था हमने नियंत्रण। तो नियंत्रण देखा था हमने कि ये क्या है कि जो रूल बनाए जाते हैं, जो योजना बनाई जाती है वो जो है निर्धारित समय पे हो रहा है और वो सही तरीके से संचालित हो रहा है। तो ये सब क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। फिर हमने बात किया मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन क्या है, काम की पहचान, जो है कमी को पहचानना, जो हमने निर्धारित किया था समय और उसमें जो कार्य हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसे क्या होता है, इसकी सबकी पहचान की जाती है। तो आपको इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे जो है एनर्जी मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट का एक प्रेजेंट टाइम में तो आप लोगों ने देखा होगा कि टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया जा रहा है, क्योंकि जो अभी आधुनिक उपकरण आ गए हैं तो ये हमारे टाइम को मैनेज करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे कि मिक्सर आ गया है, तो इसमें क्या होता है, पहले लोग क्या करते थे, सिलबट्टे पे जो है मसाले पीसते थे, बाकी चीज़ सामग्री पीसते थे। और अब जो है मिक्सर आ गया है, जिससे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तुरंत हम लोग कोई भी चीज़ को पीस ले रहे हैं। पहले देखे होंगे आप लोगों ने, हाथ से कपड़े धुलने पड़ते थे, काफ़ी टाइम लगते थे। तो अब क्या है कि वॉशिंग मशीन आ गई है और कपड़े धोने में आसानी हो गई है। तो ये सारे उपकरण क्या हो गए हैं, दिन जो है जैसे जैसे ये भी टाइम बदलता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे काम और ही आसान होते जा रहे हैं। और अब तो टाइम की बचत अधिक हो जाती है, क्योंकि ये जो आधुनिक उपकरण आ गए हैं ये ह्यूमन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत देखने को मिल रहे हैं, बट ये टाइम को भी मैनेज कर रहा है, आपकी एनर्जी टाइम को भी मैनेज कर रहा है। और ये थोड़ा सा आपके ये कॉस्टली हो सकते हैं, लेकिन टाइम को मैनेज करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, आपके घरों में देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट। हम लोग देखेंगे एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।